Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start the new lecture of electricity. And in the last lecture हमने क्या किया था? हमने बात की थी हीट एनर्जी के बारे में. जो हीट एनर्जी का लॉस होता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें करंट कितना फ्लो होगा? I इज इक्वल टू V बाई आर, राइट? और करंट I इज इक्वल टू V बाई आर है. अगर हमें निकालना है कि हीट एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई, हीट कितनी डिसिपेट हुई, तो हम क्या लिखेंगे? I स्क्वायर इंटू आर. और अगर हमें टाइम t में निकालना है तो कितनी हीट होगी? I स्क्वायर आर इंटू टी. और अगर रेट ऑफ हीट डिसिपेशन हमसे पूछता है तो वो सीधे कितना आ जाएगा? I स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर बाई आर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो, या फिर V इंटू आई अगर R गिवन नहीं है, सिर्फ V और I डायरेक्टली गिवन है, तो rate of heat dissipation will be equal to V into I. Correct? So now we are going to solve some problems in this on the topic of heat energy या फिर heat dissipation. तो ये आपके पास questions हैं. इस क्वेश्चन में मैंने अभी लिखा नहीं है करना क्या है. इसमें हम सब कुछ करेंगे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ करेंगे. बाकी ये दो क्वेश्चंस है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं एंड देन कम टू सी द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 800 watt when heating is at maximum rate. When heating is at maximum rate, and 400 watt when the heating is at minimum. The voltage is 200 volts. What are the current and resistance in each case? Current and resistance in each case. मिनिमम वाले केस में कितना रेजिस्टेंस है और मैक्सिमम वाले केस में कितना रेजिस्टेंस है और कितना करंट है, हमें ये निकालना है. तो अगर यहाँ आप ध्यान से देखो प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे हमें करंट और रेजिस्टेंस दोनों पूछा है. हमें क्या गिवन है? रेट ऑफ हीटिंग व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट. तो जब मैक्सिमम रेट पे है तो 800 वॉट है रेट, मिनिमम पे 400 वॉट रेट है, और वोल्टेज हमारा कैसा है? कांस्टेंट है. पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 200 वोल्ट्स. तो हमारे पास है रेट, मतलब क्या होता है? रेट इज नथिंग बट पावर. तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर होता है V इंटू आई. इसका मतलब व्हाट आई कैन राइट, करंट I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V. इसको यहां रखो, इसको इधर नीचे लेके जाओ. P डिवाइडेड बाई V. तो फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा? इन केस ऑफ मैक्सिमम कितना आएगा? I विल बी इक्वल्स टू, पावर कितना था? 800, वोल्टेज कितना है? 200, कितना आया? 4 एम्पियर्स. और मिनिमम वाले केस में कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू पावर इज 400, वोल्टेज इज 200, कितना आया? 2 एम्पियर्स. अब रेजिस्टेंस पूछा है, तो मैक्सिमम वाले केस में कितना आएगा? रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 200, और करंट इन ईच केस पता है, तो हम R निकाल सकते हैं. हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, या फिर R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई. तो मैक्सिमम वाले केस में क्या आ जाएगा? 200. V तो कांस्टेंट है, 200 है. मैक्सिमम वाले केस में करंट है 4, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 50 ओम. और मिनिमम वाले केस में कितना आ जाएगा? R इज इक्वल टू V कितना है? 200. I इज हाउ मच? 2 एम्पियर्स. कितना आएगा? 100 वोल्ट, 100 ओम्स. सो दोनों केस में आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया. तो बहुत ही सिंपल है. आपके पास ये फॉर्मूले हैं. इन फॉर्मूले में क्या है? कौन सा बहुत डिफिकल्टी है? यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ये. आप बिल्कुल इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ट्राई दी क्वेश्चन नंबर 2. सो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है? 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड. 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ईच सेकेंड 100 जूल ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो अगर हमें हर सेकेंड दिया है, मतलब बेसिकली क्या है? वो पावर है ना. रेट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर. तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी हमें गिवन है 100 जूल और टाइम गिवन है 1 सेकेंड. तो पावर कितना आ जाएगा? एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम. 100 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, दैट इज 100 वॉट. तो यहाँ पे पावर कितना है? पावर इज 100 वॉट. आपको पावर गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है. सेकेंड प्रॉब्लम,
पावर इज इक्वल टू कितना है 100 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, दैट इज 100 वॉट। आर इज इक्वल टू गिवन है हमें 4 ohms और हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो पावर कैन बी रिटन एज, रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेशन होता है उसको हम V इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। तो अगर हमें पावर गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम I भी निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम V निकालेंगे तो कितना आएगा, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V इज इक्वल टू P इंटू आर, इस दोनों को इक्वेट करो, P इंटू आर और उसका फिर रूट। तो P कितना हो गया 100, R हो गया 4, तो ये हो गया रूट 400 और 400 का रूट क्या होता है 20। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 20 वोल्ट्स। अगर आपको करंट निकालने बोला जाए तो करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू, इसको R को नीचे लेके आओ, P डिवाइडेड बाई R और फिर उसका रूट कर दो, है ना। ये स्क्वायर का इधर रूट करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो फिर वो I बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज रूट 25, दैट इज 5 एम्पियर्स। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट्स, पावर कितना है 100 वॉट। अब यहाँ से अगर आप देखो V बाई आई करोगे तो V बाई आई 20/5 कितना आया 4 आया और 4 रेजिस्टेंस है, तो V बाई आई भी क्या आना चाहिए इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो वो भी आ रहा है। अब इसके बाद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, पहली चीज आपको क्या निकालना है कि मेन जो बैटरी है उससे कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा, या फिर तो पहली चीज बैटरी से कितना करंट फ्लो। एक काम करते हैं, लिख देते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तो सबसे पहले आपको कुछ भी निकालने से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट। तो कुछ भी निकालने से पहले हमें तो आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, फर्स्ट फाइंड आर इक्विवेलेंट, सेकंड रेट ऑफ पावर, सॉरी रेट ऑफ पावर ऑफ द बैटरी या पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, करंट फ्रॉम बैटरी, जिसको हमने कैपिटल आई नाम दिया है, कैपिटल आई। उसके बाद यहाँ पे I1, I2 एंड I3। डी क्या है, कैलकुलेट I1, I2, I3, कैलकुलेट I1, I2, I3। E एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 1 मिनट, ठीक है। अभी इतने करो, इसके बाद और भी चीजें हम लोग आगे देखते जाएंगे एक एक करके। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है, ध्यान से करेंगे, सीरीज को पैरेलल, पैरेलल को सीरीज, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक ब्रांच है, ये पूरा का पूरा एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है और ये तीसरा ब्रांच है, और ये सारे के सारे पॉइंट सेम है, दीज ऑल पॉइंट्स आर सेम। फिर ऑल दीज पॉइंट्स आर सेम, इन पूरे को आई कैन से कि ये पॉइंट ए है, इस पूरे को आई कैन से कि पॉइंट बी है, ठीक है। अभी इस बैटरी को भूल जाओ, अभी हमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस देखना है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये पूरी ब्रांच इज विथ पैरेलल, इज इन पैरेलल विथ दिस कंप्लीट ब्रांच, फिर ये भी इसके साथ पैरेलल और ये भी इसके साथ पैरेलल, मतलब ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में है, ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में है। तो बेसिकली दीज थ्री आर, ये और ये, दीज थ्री ब्रांचेस आर इन पैरेलल। तो हम क्या करें कि अगर पहले इन पूरे को रिड्यूस करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लें, ठीक है, इस पूरे को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लें, फिर इसको एक से
रिप्लेस कर लें, फिर इसको एक से रिप्लेस कर लें, तो फिर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज होंगे विच विल बी इन पैरेलल, और फिर हम पैरेलल करके उनको निकाल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर घुसते हैं, ठीक है। इसमें अभी अभी हम यहाँ पे थे, अभी हम इन पॉइंट्स पे थे, अब इस ब्रांच में आ जाओ। तो इस ब्रांच में अगर आप ध्यान से देखो तो फिर दीज पॉइंट्स आर सेम, ऑल दीज पॉइंट्स आर सेम एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर सेम। क्लियर है, ये रजिस्टर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, ये रजिस्टर भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये रजिस्टर भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। इसका मतलब ऑल दीज 3 आर इन पैरेलल, तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो इनका रिड्यूस सर्किट कैसा बनेगा, मैंने आपको क्या कहा था कि आर 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 अगर पैरेलल में है तो सीधे r/3 आ जाएगा, आर आर पैरेलल में है तो r/2, आर 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 पैरेलल में है तो r/4, तो इनका क्या आ जाएगा r/3, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 3 ओम्स, तो 3/3 1 ओम हो गया। इसका मतलब ये इस पूरे का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा 1 ओम। इतना क्लियर है आपको? अगर क्लियर नहीं है तो आप 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डू दैट, तो फिर आपके लिए वेरिफिकेशन का एक तरीका हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 ओम। ये है 1 ओम और ये है 5 ओम। अब ये जो 1 ओम है और ये 5 ओम है, ये कैसे हैं, दीज टू आर इन सीरीज, क्योंकि यहां से स्टार्ट किए फिर यहां तक गए तो 1 ओम, ये पूरा का पूरा 1 ओम से रिप्लेस हो गया, फिर यहां से यहां जब गए तो 5 ओम। तो ये दोनों कैसे हैं, दीज टू आर इन सीरीज, यहाँ बीच में कहीं कोई दिक्कत करने वाला कोई चीज नहीं है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, मतलब इसको जब आपने इक्विवेलेंट लिख दिया तो फिर ये कैसा होगा, इसके साथ सीरीज में। तो ये पूरा का पूरा इज इन सीरीज विद दिस। तो आपके पास जो रिड्यूस सर्किट बनेगा ऊपर वाले का कैसा बनेगा, ये है 1 ओम और ये है 5 ओम। क्लियर है? इसके बाद इस ब्रांच में आ जाओ, ठीक है ना, यहीं पे इसी में इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में एक दूसरी ब्रांच कनेक्टेड है। अब देखते हैं वहां पे क्या सिनारियो है। तो ये 8 ओम जैसा का वैसा है, इसको जैसा का वैसा रख दो। अब इनकी बात करते हैं, 8 ओम दीज आर इन पैरेलल। अगर 8 ओम पैरेलल में है, R और R पैरेलल में है तो r/2 आता है, तो 8 और 8 का क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव अस 4 ओम्स। तो ये कितना हो गया, दिस इज 8 ओम, दिस इज 4 ओम। अब इस ब्रांच में आओ, इन्हीं पॉइंट्स पे और एक ब्रांच कनेक्टेड है, वो क्या है, ये है 6 ओम, तो इसको जैसा का वैसा रखेंगे। और फिर यहाँ 12 और 12 पैरेलल में है, तो फिर से 12/2 तो कितना हो गया 6, तो ये भी आ गया आपके पास 6 ओम। और फिर इनके साथ बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट्स की। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये कितना है, दिस इज 5 + 1, दिस इज 6 ओम्स, दिस इज 8 + 4 12 ओम्स, एंड दिस इज 6 + 6 12 ओम्स। अब यहाँ पे ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/12, है ना, 1 प्लस 1/12 2/12, तो कितना आ गया 1/6 प्लस ये भी 1/6, तो ये कितना हो गया 2/6 मतलब 1/3, इसका मतलब r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3। तो इन तीनों का जो r इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 3 ओम। और अगर ऐसे नहीं करना है तो भाई इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पहले ये दोनों भी तो पैरेलल में है ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास 50 ब्रांचेस पैरेलल में हैं तो आप कोई भी 2 को सॉल्व करो, उनका इक्विवेलेंट आ गया, फिर उनको अगले किसी के साथ सॉल्व करो, फिर उनका इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है 12 और 12 को सॉल्व किया पहले मैंने, ये दोनों पैरेलल में है, ये जो 12 और 12 है वो इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो 12 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देगा हमें 6 ओम्स। तो इस दोनों को उठा करके सिर्फ एक से हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम्स, ठीक है। तो ये 12 ओम्स की जगह क्या आ जाएगा 6 ओम्स आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास 6 ओम एंड 6 ओम है यहाँ पे, फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देगा हमें 3 ओम्स। तो इस पूरे को मिटा दो और एक से रिप्लेस कर दो, दैट इज 3 ओम्स। तो ये हो गया 12 वोल्ट नहीं 6 वोल्ट की बैटरी, एंड हियर वी हैव 3 ओम रेजिस्टेंस। तो अब आपके पास जो रिड्यूस होके आ गया है सर्किट, दैट कंप्लीट सर्किट हैज रिड्यूस टू अ 3 ओम।
रेजिस्टेंस। इसका मतलब अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे 6 वोल्टेज है, 6 वोल्ट बैटरी है और आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I विल बी इक्वल टू V बाई R, दैट इज 6 volt divided by 3 ohm, that is 2 amperes. So how much current is flowing from the battery? This is equals to I is equal to 2 ampere. ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास करंट आ गया फ्रॉम दी बैटरी, कितना 2 एम्पियर, एंड आर इक्विवेलेंट कितना आया, दिस इज इक्वल्स टू 3 ओम। पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू 3 ओम। क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं करंट फ्रॉम, अच्छा पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितना होगा, V इंटू आई, कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट्स, इंटू आई कितना है, आई उससे जा रहा है 2 एम्पियर्स, दैट इज 12 watt. 12 watt is the power supplied by the battery. करंट फ्रॉम बैटरी हो गया। कैलकुलेट I1, I2 एंड I3। तो अगर आपको याद हो वो जो सर्किट है वो जो मैंने बनाया था, तो ये कंप्लीटली बन के आया था कितना, इसको फिर से बना लेते हैं। दिस वाज 6 ओम, उसके बाद दिस वाज 12 ओम एंड दिस वाज अगेन 12 ओम। यहाँ पे था हमारे पास 6 वोल्ट्स, राइट। दिस इज 2 एम्पियर, कितना है ये 2 एम्पियर। अब आपको निकालना है I1, I2 एंड I3। क्लियर है। लेट्स से आप बिल्कुल निकाल सकते हो, यहाँ पे सीधा क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है 6 वोल्ट्स है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट्स है, मतलब इस 12 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट्स। इस 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट्स। तो आपको इसमें रेजिस्टेंस भी पता है, V भी पता है, R भी पता है, आप I निकाल सकते हो। यहाँ पे I कितना आ जाएगा, या फिर I कैन राइट I1 विल बी हाउ मच, V डिवाइडेड बाई इसके अक्रॉस V डिवाइडेड बाई इट्स R, तो कितना है 6 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज 0.5 एम्पियर। सिमिलरली इन केस ऑफ I2 कहाँ पे है, इस ब्रांच में है, तो यहाँ पे भी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट्स, सो यहाँ पे भी आ जाएगा 6/12 दैट इज 0.5 एम्पियर्स। और I3 के केस में क्या होगा, R is 6, V is 6, R is 6, V is 6, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो अगेन इसमें करंट कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जा रहा है कितना 1 एम्पियर, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5। और अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो यहाँ से आ रहा है 2, इसमें जा रहा है आधा, फिर इसमें जा रहा है आधा और इसमें 1, तो हो गया ना सम टोटल 2 एम्पियर्स। सो नाउ वी नो द करंट इन दीज ब्रांचेस। और कैसे कर सकते थे आप, कि मान लो दिस करंट इज स्मॉल I, अगर ये स्मॉल I है तो रेजिस्टेंस जब डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दीज 3 रेजिस्टेंसेज आर सेम, है ना। हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट्स है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हुआ तो करंट हाफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ I जा रहा है तो यहाँ I/2 जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, इसमें I/2 तो इसमें भी I/2, क्योंकि सेम ही कंडीशंस है ना, R सेम, V सेम। इसका मतलब I प्लस I/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स, क्योंकि जितना करंट यहाँ से यहाँ जाएगा वही तो डिवाइड होके जा रहा है ना, इधर वही डिवाइड होके 3 अलग अलग जगह पे जा रहा है। इसका मतलब I/2 प्लस I/2 प्लस I/2 प्लस I/2 प्लस I इज इक्वल टू हाउ मच 2 एम्पियर्स। इनको कैलकुलेट करो, I/2 प्लस I/2 इज I प्लस I इज इक्वल टू 2, सो 2I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 1, सो I इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.5। क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो नाउ वी नो करंट इन ईच ब्रांच, इन तीनों ब्रांचेस में हमें करंट मिल गया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि 1 मिनट में एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 1 मिनट, तो हमें पावर पता है, पावर इज हाउ मच, पावर इज 12 वॉट, मतलब कि 12 जूल पर सेकेंड, 12 जूल पर सेकेंड। हमें निकालना है हीट सप्लाइड या फिर एनर्जी सप्लाइड इन 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 12 जूल, सो इन 1 मिनट हाउ मच, 1 मिनट मतलब क्या होता है 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा 12 जूल इंटू 60, या फिर आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम,
एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, सो पावर इज हाउ मच 12, टाइम इज हाउ मच 60 सेकेंड्स, सो कितना आ जाएगा 720 जूल। सो एक मिनट में कितनी एनर्जी सप्लाई की है बैटरी ने, 720 जूल। 720 जूल एनर्जी इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम इन 1 मिनट। वैसे ही आपको 2 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, 1 आवर बोले, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि हाउ मच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू दी सर्किट फ्रॉम बैटरी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये 5 ओम रेजिस्टर, आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड एज हीट फ्रॉम 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर जो है वो कितनी हीट रिलीज करता है इन 1 मिनट, एक मिनट में कितनी हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम 5 ओम रेजिस्टर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो आपको v²/r लगाना पड़ेगा, या फिर I²R लगाना पड़ेगा, या फिर v इंटू आई लगाना पड़ेगा। सो इन दिस केस हमें क्या पता है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, ऑल्सो क्या पता है हमें I, कि इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। सो अगर यहाँ से करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ भी 1 एम्पियर होगा और यहाँ भी 1 एम्पियर होगा। इट मीन्स करंट इन 5 ओम रेजिस्टर, करंट इन 5 ओम रेजिस्टर इज हाउ मच, इट इज 1 एम्पियर एंड इट्स वैल्यू इज, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, रेजिस्टेंस की वैल्यू खुद है 5 ओम। तो यहां से हम निकाल सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हाउ मच, I²R, I कितना है 1 स्क्वायर इंटू R इज हाउ मच 5 ओम, तो कितना आ जाएगा 5 जूल। ठीक है, ओके, दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड I²R इंटू T। तो टाइम कितना है, टाइम इज 60 सेकेंड्स। सो I²R इंटू T होगा ना, हमें हीट पूछा है, हमें पावर नहीं पूछा है, रेट नहीं पूछा है, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि कितनी हीट डिसिपेट हो गई है इन 1 मिनट। तो I² इंटू R इंटू T कितना आएगा 300 जूल। 300 जूल। अगर पावर पूछता है तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू सिंपली I²R, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू 5, दैट इज 5 वॉट। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज 5 वॉट। लेकिन अगर आपसे पूछें कि 1 मिनट में कितनी हीट डिसिपेट हो चुकी है तो कितना आएगा 300 जूल्स। सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पूछते हैं कि व्हाट इज द हीट डिसिपेशन इन 1 मिनट इन 8 ओम रेजिस्टर, ये वाला 8 ओम रेजिस्टर और दिस 6 ओम रेजिस्टर, इसमें भी आपको निकालना है हीट डिसिपेशन। यहाँ पे लिख लेंगे फाइंड द एनर्जी रिलीज एज हीट इन दिस 8 ओम रेजिस्टर एंड दिस 6 ओम रेजिस्टर, है ना। यहाँ पे मार्क कर लो, दिस आप A और B मार्क कर लो कुछ भी, या फिर R1 R2 मार्क कर लो। तो R1 इज इक्वल टू 8 ओम, क्योंकि इसमें जो हीट डिसिपेशन है दैट इज डिफरेंट, इसमें जो हीट डिसिपेशन है दैट इज डिफरेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैंने मार्क किए हैं उन दोनों रेजिस्टर में हीट डिसिपेशन का रेट कितना है, पहले सिर्फ रेट निकालो। तो ये हो गया G, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, लेट्स से उसको P1, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मतलब पावर। तो अगेन I²R, I कितना है वहां पे हाफ स्क्वायर इंटू R कितना है 8 ओम, क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2 वॉट। P2 मतलब इसके लिए अगेन I² इंटू R, I कितना है हाफ का स्क्वायर, है ना, इसमें भी कितना है हाफ जा रहा है करंट, I² इंटू 6 ओम कितना आएगा फिर से 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 वॉट। अगर आपसे इसका पूछा जाए, इसका क्या है, तो दैट इज H, इसमें कितना होगा, इस केस में P3, उसको हम ले लेते हैं P3, इस 8 ओम रेजिस्टर में इसका और इसका जो हीट डिसिपेशन का रेट होगा एकदम सेम होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर इसमें करंट जा रहा है 0.5 तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, ये जो 0.5 जो जा रहा है 0.5 एम्पियर वो यहाँ डिवाइड होगा, और बिकॉज बोथ द रेजिस्टेंसेज आर सेम इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 0.25 एम्पियर और यहाँ पे भी 0.25 एम्पियर, मतलब 1/4 एम्पियर्स। सो उस केस में आपसे अगर पावर पूछा जाए या रेट ऑफ हीट डिसिपेशन पूछा जाए इन दीज 8 ओम रेजिस्टेंसेस, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन
आई स्क्वायर आर, आई कितना है 1/4 का स्क्वायर इंटू आर इज 8, कितना आ जाएगा 8/16 दैट इज 0.5 वॉट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन है वो कम हो गया, क्यों? बिकॉज करंट कम जा रहा है, करंट कम जा रहा है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, इस पूरे रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना है 3 ओम्स। तो यहाँ पे इन पूरे केसेस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम्स, जबकि यहाँ पे देयर आर सो मेनी 3 ओम रेजिस्टेंसेस, 1 2 3, फिर ये 5 है, फिर ये 8 है, ये 6 है, अगेन यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो इस सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस था, मिनिमम रेजिस्टेंस से भी छोटा, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस के बराबर, यहाँ पे सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है 3 ओम, उसके बराबर आ गया है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन रखते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आपने अभी तक कई सारे केसेस किए हैं जिसमें आपने देखा है कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गेट्स रिड्यूस्ड। जैसे इस पूरे का यहाँ पे तो 12 ओम, 12, 6, 8, 8, 8, देन 5 एंड देन सो मेनी 3 ओम रेजिस्टेंसेस, बट इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम आ गया। तो अगेन इस केस में हमने लगभग हर जगह हमने निकाल लिया है कि हाउ मच करंट विल बी गोइंग। इसमें आप इंडिविजुअली करंट निकाल सकते हो, अगर यहाँ 1 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पे 1/3 1/3 1/3, फिर यहाँ से 1/3 1/3 करके सब कुछ करंट जो है वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने निकाल लिया 0.25 0.25, वैसे ही अगर यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.25 करंट आएगा, और दिस इज द 6 वोल्ट बैटरी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, करंट जा रहा है 1/3 और रेजिस्टेंस कितना है 3, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1। यहाँ से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 5, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा 5 वोल्ट, इसका मतलब इस टोटल के अक्रॉस कितना बनेगा 6 वोल्ट, और बनना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम ए और बी के बीच में लगा के रखे हैं। वैसे यहाँ पे कितना होगा 8 × 0.5 कितना हो गया 4, एंड 8 × 0.25 कितना होगा 2, 8 × 0.25 कितना होगा 2, यहाँ पे होगा 4, टोटल कितना हो गया 6। वैसे यहाँ पे कितना होगा 0.5 × 6 मतलब 3, एंड 0.25 × 12 अगेन कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 टोटल कितना हो गया 6। तो तीनों ब्रांचेस में यहाँ पे अगेन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, इस पूरे के अक्रॉस 6 वोल्ट है, लेकिन ये 6 वोल्ट फिर इसके अक्रॉस डिवाइड होगा, इसके अक्रॉस डिवाइड होगा, यही 6 वोल्ट फिर यहाँ भी डिवाइड होगा, यही 6 वोल्ट यहाँ भी डिवाइड होगा, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर में या पूरे सर्किट में हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया अबाउट रेजिस्टेंस, अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड हीट डिसिपेटेड, और फिर पावर, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। नाउ इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।